वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके फ्लेमिंगो बुक के डीप वाटर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस समरी। जी हाँ, इन दोनों को मिक्स करके यानी इसका सारांश रिवीजन इस चैप्टर का, और साथ ही इससे बनने वाले चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप, हम आपको ये रिवीजन आज इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपके एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्रबल संभावना है, यानी एक क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई सी भी ऐसा 2 या 3 क्वेश्चन आपको दे दूं कोई से, और वो छोड़कर एग्जामिनर बेटा दूसरा उठा ले। इसलिए बिना रिस्क के हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। यहां से यकीन मानिए आपने ध्यान से इन चीजों को समझा तो आप लोगों को वहां पर आंसर लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चीज का गेस हम वहां ले सकते हैं जहां पर चांस कम हो, लेकिन डीप वाटर के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग से। When विलियम डगलस was 10 or 11 years old, ध्यान से सुन लेना, पूरा इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने यहां पर मेहनत करके आप लोगों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, वहीं से क्वेश्चंस निकल रहे हैं, चाहे टेक्स्ट के बुक के हों या फिर आपके एडिशनल क्वेश्चन हो। जब विलियम डगलस 10 या 11 साल का था, ध्यान रखना यहां पर 2 दुर्घटनाएं हुई थी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो क्या है 2 क्वेश्चन पूछ लेता है कोई सा भी बच्चा, क्या है एक ही क्वेश्चन ध्यान रहता है उसे, जब उस मजबूत लड़के ने उसको उठाकर फेंका था, और वो क्या है दूसरा क्वेश्चन चिपका देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, यानी एक क्वेश्चन छोटा सा आजकल कहीं से भी पूछ लेता है। व्हेन डिड विलियम डगलस डिसाइड टू लर्न टू स्विम, कब सीखा? तो अपने ये ध्यान है अपने पास में, 10 या 11 साल का था। ही चोज YMCA पूल इन एकिमा। Where did he go to learn to swim? वो कहां गया? कोई से भी पूछो, आपको पता है कहां गया था वो? YMCA पूल में, येकिमा में। ठीक है, येकिमा शहर है और नदी का भी नाम है। बिकॉज इट वॉज सेफ। अब आपके क्वेश्चन दिया जा सकता है या दिया हुआ भी होगा। Why did विलियम डगलस चोज YMCA पूल टू लर्न टू स्विम, यानी YMCA पूल को क्यों चुना? डायरेक्ट भी पूछ सकता है, या कौन सी जगह चुनी? तो ये सेफ था, क्योंकि ये सेफ था। इट वॉज 2 or 3 फीट डीप, ये 2 या 3 फीट गहरा था। एट द सेलो एंड, सेलो यानी उतले हुए साइड पर, एंड 9 फीट डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। दूसरी तरफ 9 फीट गहरा था और इसका जो ढलान था वो भी ग्रेजुअल यानी स्लो था। ठीक है, ये अपने ऊपर ये हो गया जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट, यानी कब निर्णय किया था तेरा के सीखने का? 10 या 11 साल का था। कहां गया था? YMCA पूल में। क्यों गया था? ये सुरक्षित था, एक तरफ 2 या 3 फीट गहरा था, दूसरी तरफ 9 फीट था और इसका ढलान भी स्लो था। अब आगे हम यहां पर जो उसके साथ घटना घटित हुई थी, मैं यहां पर पहले ही आपको गोला कर देता हूं। ये ध्यान रख लेना, चाइल्डहुड पीरियड था उसका। द अवर्सन टू द वाटर, अवर्सन का मतलब क्या होता है? हेट होता है। मान लीजिए चैप्टर वो क्वेश्चन नहीं दे, पेशेंस दे दे और आपसे ये पूछ ले, इसका आपसे क्या पूछ ले बेटा? आपसे अपोजिट सिमिलर वर्ड पूछ ले, तो इसका मतलब होता है हेटर्ड। ठीक है, हेटर्ड होता है। ठीक है, हेटर्ड होता है यानी किसी से नफरत हो जाना, घृणा हो जाना, तो उसको अवर्सन था टू द वाटर, पानी से। कब शुरू हुआ था अवर्सन? सिंस डगलस वॉज 3 or 4 years old, जब वो 3 या 4 साल का था। एंड हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, उसके पिता उसको 3 या 4 साल का था तब कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए थे। क्वेश्चन है यहां पर आपको, ठीक है, व्हाट हैपेंड विद डगलस व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old, या व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया में ले गए जब। ठीक है, और 2 वो पूछ सकता है, 2 मिस एडवेंचर्स हैपेंड विद डगलस। ठीक है, 2 दुर्घटनाएं हुई थी, डिस्क्राइब देम, दोनों को वर्णन कीजिए। तो हमें ये मिस एडवेंचर ये तो याद है, वो पहले वाला याद ही नहीं है, तो याद रख लेना बचपन में हुई थी, 3 या 4 साल का था।
द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से निकल गई। ही वॉज बरीड इन वाटर, पानी में वो दफन हो गया। हिज ब्रेथ वॉज गॉन, उसकी सांस से चली गई। ही वॉज फ्राइटेंड, और वो डर गया। ये हुआ था उसके साथ में 3 या 4 साल का था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 10 या 11 साल का था, तब की बात है ये वाली, ठीक है, जब फिर उसने लर्न करना सीखा था तैराकी को, ठीक है। अब आ गए हम यहां पर 8 YMCA द ऑथर पेडलर, सॉरी यहां पर पेडलर की जगह हम कर देते हैं पेडल्ड। ये 8 YMCA पर वो गया, ठीक है। वहां पर द ऑथर पेडल्ड हिज वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। YMCA में उसने तैराकी सीखना कैसे शुरू किया, याद रख लेना। पहले वो इंस्ट्रक्टर नहीं बुलाया था उसने, पहले उसने खुद से तैराकी करना शुरू किया था, सीखना। तो ये वहां पानी के पैर और पंख थे, उनसे चलता था, दूसरे लड़कों को देखा करता था, ट्राइंग टू लर्न, सीखने की कोशिश करता था, बाय एपिंग देम। एपिंग यानी उन्हें इमिटेट करता था, कॉपी करता था, उनकी नकल करता था। याद रख लेना ये मीनिंग भी। एपिंग का मतलब होता है उनको इमिटेट करना, ठीक है, कॉपी करना, उनकी नकल करना। याद रख लेना इसका होता है इमिटेट, इमिटेटिंग, ठीक है, दूसरे को देखकर कुछ वैसा का वैसा करना, एपिंग। दे वन डे, एक दिन की बात है, द ऑथर वॉज अलोन एट द YMCA, वो अकेला बैठा हुआ था, एंड वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, ठीक है। ये आ गया वो मिस एडवेंचर वाला आंसर आ गया, ठीक है। मतलब किस मिस एडवेंचर की यहाँ पर ऑथर बात करता है, या व्हाट हैपेंड, या व्हाट विच मिस एडवेंचर हैपेंड विद ऑथर, ठीक है। कौन सा मिस एडवेंचर वर्ड याद रख लेना, वो यही है, ठीक है। तो वहां पर बैठा हुआ था, वो दूसरों का इंतजार कर रहा था। देन अ स्ट्रॉन्ग बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल, तब एक मजबूत लड़का आया। अब यहाँ पर अब ब्रूजर ऑफ बॉय ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड मैंने नहीं लिखा, काफी जगह भर जाती, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉय लिख दिया शॉर्ट में। उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ही एट वंस वेंट टू द बॉटम, वो सीधा, अब ये जो उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ था उसी का आंसर चल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर, वहां पर वो एक दिन वो लड़का अकेला बैठा हुआ था, और वहां पर वो आया, उसने सीधा फेंक दिया। ही swallowed वाटर, वो पानी को निगल गया। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गया, ठीक है। एंड सफोकेटिंग, और उसको घुटन होने लगी, यानी सांस नहीं आ रही थी, उसकी श्वास रुक गई। ऑन द वे डाउन द ऑथर प्लान, अब ये 1-2 नंबर का भी क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी दिया हुआ है कि व्हाट स्ट्रेटेजी द ऑथर मेड, ठीक है, टू कम टू द सरफेस, क्या योजना बनाई थी सरफेस पर आने के लिए, सतह पर आने के लिए। तो उसने क्या किया था देखना, ऑन द वे डाउन, जब वो नीचे जा रहा था, क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में इसको प्लस करेंगे दूसरे आंसर के साथ। जब वो नीचे जा रहा था, ऑथर प्लान डेट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, ठीक है। क्या प्लान बनाया था, क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, जब उसके पैर तले को छुएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, वो बड़ा जंप लेगा। कम टू द सरफेस एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, यहां तक, ठीक है, यहां तक बनाए थे उसने स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये बनाया था कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं एक बहुत बड़ा जंप लूंगा, सतह पर आ जाऊंगा और पैदल चल के पूल से बाहर आ जाऊंगा। बट इट कुड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये आ गया आपके क्वेश्चन, एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस किया उसने, व्हाट एक्सपीरियंस डज या डिड द ऑथर, ठीक है, टेल अस, ठीक है, अबाउट इज ड्राउनिंग इन द पूल, पूल में डूबने के दौरान उसने क्या अनुभव किया इसके बारे में। तो ये यहां से आपके आ गया, आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है। दोज 9 फीट सीम्ड हिम मोर लाइक 90, उसे ये 9 फीट भी 90 फीट जैसे लगे। ही सॉ नथिंग बट डर्टी येलो वाटर, उसे केवल पीला गंदा पानी नजर आया। ही कुड नॉट क्राई, वो चीख नहीं सका। ही ग्रू पैनिकी, वो घबरा गया। ही वॉज सफोकेटिंग, उसका दम घुटने लगा। हिज लंग्स एक्ड, उसके फेफड़े दर्द करने लगे।
एंड हेड थ्रोब्ड और सिर चकराने लगा। ही वॉज पैरालाइज्ड, उसका पैरालाइज्ड हो यानी कि लकवा मार गया, जैसे शरीर हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अंडर वाटर स्टिफ रिजिड, उसके पूरे शरीर में अकड़न आ गई विद फियर, डर की वजह से। ही सर्च फॉर लेडर, ये लॉन्ग आंसर में दिया हुआ है इसीलिए इतना लंबा है। उसने लेडर यानी कि सीढ़ी की तलाश की, रोप्स रस्सी की, एंड वाटर विंग्स पानी पंखों की, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये यहां तक है। उसके साथ में क्या जो दुर्घटना हुई थी ये वाली, उसको कैसा लगा था, और ये यहां तक आप लिख सकते हैं। और बड़ा है तो फिर ऊपर से भी ले सकते हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड द मिस एडवेंचर, ठीक है, रूइन द जॉयज ऑफ डगलस, यानी या कैसे उसको अफेक्ट किया, कैसे प्रभावित किया, क्या क्या चीजें हुई, जो भी है, यानी ड्राउनिंग इंसिडेंट के बाद में लेखक के साथ क्या हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। ये आफ्टर दिस इंसिडेंट, अब आप यहां मैंने दिस इंसिडेंट लिखा है, आप इस जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, ड्राउनिंग इंसिडेंट, डूबने की घटना के बाद। द ऑथर फेल्ट वीक एंड ट्रेम्बल, कमजोर हो गया, ट्रेम्बल हाथ पैर कांपते थे उसके। ही सूक, हिलता था, एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब भी पलंग पर जाके सोया बहुत रोया, ठीक है। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक। ही वॉज हॉन्टेड बाय हिज फियर, वो हॉन्टेड यानी लौट कर आने वाला भय। ही लॉस्ट द जॉय ऑफ स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग एंड कैनोइंग, इससे क्या हुआ, उसको तैराकी का, मछली पकड़ने का और नौकायन का जो आनंद था वो भी नष्ट हो गया। अब आपकी क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान रख लेना। ये तो हुआ कैसे क्या प्रभाव पड़ा था उसके ऊपर, ठीक है, डूबने की घटना का, तो ये हो गया। लेकिन व्हाई डिड द ऑथर या डगलस डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, या व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, पानी के भय पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, ठीक है। तो आपको पता है इस इंसिडेंट के बाद में जो उसके साथ हुआ था, सो द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, थोड़ी सी भी हलचल उसको पूरा अपसेट कर देती थी, डरा देती थी। इन वजह से उसने इंस्ट्रक्टर रखने का निर्णय किया। यानी इनका भी क्वेश्चन वही है, ध्यान देना, बात को समझ लेना। क्वेश्चन है कि कैसे प्रभावित किया पानी ने मिस एडवेंचर ने, तो यही बात है। अब वो क्वेश्चन घुमाएगा, आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कैसे प्रभावित किया, वो पूछेगा उसने पानी पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया, इंस्ट्रक्टर रखने का निर्णय क्यों किया, तो भी आंसर यही है क्योंकि इंस्ट्रक्टर नहीं रखा तब तक उसके जितने भी एंजॉयमेंट थे उसकी ये स्थिति हो गई थी, वीक, कमजोर, ये सारी चीजें, ठीक है। इसलिए उसने इंस्ट्रक्टर रखने का निर्णय किया। यानी कि इस इंसिडेंट के बाद में जो भी घटनाएं घटित हुई, ये सब, ये यहां तक ये लिखा हुआ, सो ही डिसाइडेड, इसलिए टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इसलिए उसने पानी पर विजय प्राप्त करने का निर्णय किया। क्वेश्चन ये मैंने आंसर ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, या फिर मैंने एंड लगा के लिख दिया, एंड गेट एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न टू स्विम, या फिर एक इंस्ट्रक्टर उसने रखा तैराकी सीखने के लिए। क्वेश्चन ये पूछ सकता है इंस्ट्रक्टर क्यों रखा सीखने के लिए, क्योंकि ये सब हुआ था, ये वाला। फियर पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या किया, क्यों चाहा कि वो फियर क्यों डिसाइड किया, तब भी यही है। अब आगे बात इंस्ट्रक्टर की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन भी, ये पहले वाले भी आ चुके हैं, लेकिन ये रिपीट भी हो सकता है। द इंस्ट्रक्टर टोट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। अब यहां जगह कम है तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप चाहे तो आपकी जहां भी आपके पास में बुक है वहां से भी बेटा आप लिख सकते हैं। जहां वो सिखा रहा है उसको तैराकी सिखा रहा है, आपको पता होगा उसने एक बेल्ट, उसके द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड हिम, उसके चारों ओर उसने एक बेल्ट बांध दी। देन ही अटैच अ रोप, ठीक है, एक रोप बांध दी टू द पुली, ठीक है, और ही पासन वन साइड ऑफ द रोप टू द बेल्ट एंड
द अदर एंड ऑफ द रोप हेल्ड बाय द इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया, ठीक है। दे कम बैक एंड फोर्थ, वो आगे पीछे हुए, इसे आप बढ़ा देना, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये मैंने मन से बोला है, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर टोट हिम टू पुट हिज फेस अंडर वाटर, उसने उसको सिखाया, अब शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पर, टू एंड एक्सेल, पानी में नीचे मुंह डालना और सांस छोड़ना, एंड टू रेज हिज नोज, नाक ऊपर उठाना, एंड इनहेल, और सांस लेना, एंड किक विद लेग्स, और टांगों से पानी को किक लगाना, ये उसने सिखाया। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड हिम विद द रोप, एक रस्सी से उसने उसको बांध लिया, ऑन द एज ऑफ द पूल, और जो तालाब था उसके किनारे खड़ा रहा। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, उसने सैकड़ों बार यही एक्सरसाइज की। अब 10 बिट बाय बिट या पीस बाय पीस द ऑथर या विलियम डगलस, ठीक है, क्या बना, बिकेम अ परफेक्ट स्विमर, एक परफेक्ट तैराक बन गया, ठीक है। ये आपकी ये वाला है कि कैसे इंस्ट्रक्टर ने उसको सिखाया। अब आगे बढ़े, व्हाट डिड, लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डिड द ऑथर डू टू कंफर्म, ठीक है यार, ठीक है, ये बात, टू मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर, यानी पानी का भय पर उसने विजय प्राप्त कर ली, इसको कंफर्म करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए लेखक ने क्या किया, ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है। टू मेक श्योर डेट, यहां पर हम डेट कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस, डेट ही, यहां पर लिखिए टू मेक श्योर डेट कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, डगलस वेंट, यहां पर लिखेंगे डेट ही हैड, यहां पर ही हैड लिखना पड़ेगा, मैं भूल गया बेटा। टू मेक श्योर डेट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर, ये निश्चित करने के लिए कि पुराने भय पर उसने विजय, कॉन्कर्ड यानी विजय प्राप्त करना। डगलस वेंट टू लेक वेंटवर्थ, कहां गया हो, लेक वेंटवर्थ पर गया, ठीक है। फिर डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड के टापू से भी उसने डाइव यानी छलांग लगाई। फिर स्वयं 2 माइल्स अक्रॉस टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, और स्टाम्प एक्ट आइलैंड पर 2 मील तैराकी की। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है, थोड़ा बहुत रह गया था डर, तो उसने क्या किया, ही डाइव्ड इनटू द वार्म लेक, वार्म लेक में कूदा, एंड स्वयं अक्रॉस एंड बैक, और पूरा दूसरे छोर तक तैराकी की और वापस लौट कर आया। तो ये इसे उसने किया, ठीक है। यानी कि ये आप लोगों के इस चैप्टर की समरी, क्वेश्चंस मैंने बहुत कुछ जितने मुझे याद आए मैंने बोलकर बताए हैं, लेकिन यकीन मानिए आपके पास तो अभी बुक होगी, मेरे पास कुछ नहीं है अभी हाथ में बेटा, या पास बुक होगी, जहां भी हो, आप यकीन मानिए इन्हीं में से उन क्वेश्चंस के आंसर्स बन रहे हैं। तो एक बार आप भी रिवीजन कीजिए, और जो बच्चे मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स के आप लोगों के लिए वीडियोज बनाए हुए हैं। एक चीज में यहाँ पर कहना भूल गया था आप लोगों से, जो यहाँ पर था कि उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी और क्या अनुभव था, इसको भी विशेष ध्यान रख लेना आप, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस कहानी का मैसेज भी पूछ सकता है, क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो 1 शब्द 2 शब्द 3 शब्द याद रख लेना, वो अंडरलाइन करके आना। फिर बोले आप उसने ये जो एक इंस्ट्रक्टर वाला आंसर लिख देना, उसने ऐसे तैराकी की, यहाँ पर यूँ किया, ऐसे तैरना सीखा, लेकिन मैं कुछ वर्ड दे रहा हूँ, क्या मैसेज मिला या कैसे वो जीत पाया, याद रख लेना। एक तो विल पावर, क्या याद रखोगे, विल पावर, एक कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, विल पावर थी, कॉन्फिडेंस थी, यानी कि उसके अंदर इच्छा शक्ति थी, और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास था। ये 2 चीजें विशेष ध्यान रख लेना, इस वजह से वो इन चीजों पर, डर पर विजय प्राप्त कर पाया। ओके, बाकी आप लोगों के लिए अगला वीडियो फिर हम कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर का लेके आते हैं, इसको पढ़िए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।